हेलो सुपर किड्स। बढ़ती हुई नदी को देखकर मन में एक सवाल आया। नदियों का सफ़र भी कितना रोमांचक है। कितनी दूर से ये नदियाँ चलती हैं, न जाने कितने पत्थरों से टकराती हैं, ऊंचे ऊंचे कितने पहाड़ों से गिरती हैं। सफ़र का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ती हैं, बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चलती हैं। ना कोई फिक्र ना चिंता। हमें भी सुपर किड्स यूं ही मज़े से ज़िंदगी की कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। पत्थर मिले या पहाड़, टकराना पर रुकना नहीं। सफ़र की लंबाई के बारे में कभी सोचना नहीं, कभी कदम अपने रोकना नहीं। हौसलों की पतवार, खुद पर एतबार, किसी की बात सुनकर अपनी राह छोड़ना नहीं। मंजिल तो निश्चित ही है, उसकी क्या फिक्र है। सुपर किड्स, आपको बस राह पे अपने कदम कभी नहीं रोकना है। माँ वीणा वादिनी हमारे पठन को निखार कर सुदृढ़ करें, उनको शत शत नमन। बिजली चाहिए, नदी है। सिंचाई को पानी चाहिए, नदी है। नौका विहार का आनंद लेना है तो भी नदी है। शुद्ध जल चाहिए, नदी है। रेत या बालू चाहिए, नदी है। आँखों को सुकून चाहिए, तब भी नदी का सुंदर दृश्य है। नदी एक विशेषाधिकार है जो प्रकृति ने हमें दिया है, यानी कि क्रेडिट कार्ड, जिसका हम समय समय पर उपयोग करते हैं। पर नदी को हमसे क्या चाहिए? बस मानव उनको प्रदूषित ना करे। प्रश्न, इसी किताब में नदी का जिक्र किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? उत्तर, इस किताब में नदी का जिक्र छोटी सी हमारी नदी पाठ में हुआ है, जिसमें बड़े ही विस्तार से मैंने आपको छोटी सी हमारी नदी के बारे में पढ़ाया है, जिसमें नदी के उद्गम, प्रपात, मुहाने, गहरी घाटी, गति, उसकी सहायक नदियों के बारे में भी बताया है। कक्षा 5 रिमझिम पाठ्य पुस्तक नदी का सफ़र। आइए करें प्रश्न उत्तर। नदी की शुरुआत कहाँ से होती है या नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर, ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होता है। प्रश्न, नदी में पानी कहाँ से आता है? उत्तर, नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है, यानी कि ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं। प्रश्न, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन। प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्र में नदी का बहाव तेज क्यों होता है? उत्तर, पहाड़ों की तेज ढाल के कारण, स्टीप स्लोप्स के कारण। प्रश्न, नदी एक विशाल नदी कैसे बनती है, यानी कि नदी का विस्तार कैसे होता जाता है? उत्तर, छोटी छोटी नदियाँ जब उसमें आकर मिलती हैं तो नदी विशाल बनती है। छोटी नदियों का संगम होने से उसका विस्तार होता है। प्रश्न, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार किसकी तरह लगती है? उत्तर, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार ऐसे लगती है जैसे बालू के बड़े से मैदान में खींची सर्पाकार रेखाएं हों। प्रश्न, जलप्रपात कैसे बनता है? उत्तर, नदी का पानी जब ऊंचाई से गिरता है तब जलप्रपात बनता है। प्रश्न, नदी का मुहाना किसे कहते हैं?
उत्तर, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कि नदी का मीठा पानी जहाँ पर समुद्र के खारे पानी से मिलता है उसे मुहाना कहते हैं। यहाँ पर आपके लिए चित्र है जहाँ पहाड़ है, जहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है। पाट वह स्थान जहाँ पर नदी की चौड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ दोनों तरफ नदी के किनारे हैं जिन पर रेत बिखरी पड़ी है। प्रश्न, नदी अपने साथ क्या क्या लाती है? उत्तर, नदी अपने साथ खूब सारी रेत, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ आदि लाती है। प्रश्न, नदी विसर्प किसे कहते हैं? उत्तर, कम ढाल पर जब नदी टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार होकर रास्ते बनाती है उसे नदी विसर्प कहते हैं। सर्पेंटाइन वे से आगे बढ़ती है। प्रश्न, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं? वे कहाँ से निकलती हैं? कहाँ तक जाती हैं? पता करो। यानी कि मैं पंजाब से हूँ। पंजाब का नाम ही 5 नदियों के ऊपर पड़ा है। उत्तर, हमारे आसपास सतलुज, व्यास नदियां हैं। सतलुज तिब्बत के पास मानसरोवर से व्यास हिमालय से निकलती है और समुद्र में जा मिलती है। सतलुज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, जहां इसका स्थानीय नाम लोकचेन खम्बाब पड़ जाता है। सतलुज नदी पूरे उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका पौराणिक नाम शतद्रुम है। यह पंजाब की सबसे लंबी नदी है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। छात्र जिस राज्य में रहते हैं उधर की नदियों के बारे में स्वयं लिखेंगे। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय के जांस्कर पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे से होता है। यहाँ से यह कुल्लू घाटी से दक्षिण की ओर बढ़ती है। यहाँ पर सहायक नदियों को अपने में मिलाती है। फिर यह बहती हुई मंडी नगर से होकर कांगड़ा घाटी में आ जाती है। लेट्स वॉक एक्स्ट्रा माइल विद अ स्माइल। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, नाइल नदी है। दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी नदी रो रिवर है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना में बहती है। इस नदी की लंबाई 61 मीटर है। यह कुछ दूरी तक बहने के बाद मिसौरी नदी में मिल जाती है। रो नदी से पहले दुनिया की सबसे छोटी नदी ओरेगन में बहने वाली डी नदी को माना जाता था। इस नदी की लंबाई 130 मीटर थी। बाद में रो नदी को सबसे छोटी नदी का दर्जा मिला। वाक्य बनाओ। मुहाना। हुगली नदी का मुहाना गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में है। एक और वाक्य। हुगली नदी का मुहाना बहुत विस्तृत है। नदी विसर्प। नदी विसर्प देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। नदी मैदानों में विसर्प बनाती है। जलप्रपात। एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी कि इसकी ऊंचाई 3212 फीट ऊंची है। जलप्रपात देखने में अति सुंदर लगते हैं। उद्गम। गंगा नदी का उद्गम गौमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। बहुत सी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। जल। हमें नदियों से स्वच्छ जल प्राप्त होता है। ग्लेशियर।
बर्फ की गतिशील परत को ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। तो भारत में कुल 267 ग्लेशियर हैं। नदी एक, लाभ अनेक। नदी से हमें क्या क्या मिलता है? शुद्ध वातावरण देती है, नदियों के पानी से खेतों की सिंचाई होती है, पीने के लिए साफ पानी मिलता है, जीवन निर्वाह के लिए मछली पालन तथा अन्य कई सारे रोजगार प्राप्त होते हैं। लंबे समय तक बारिश ना हो तो नदियां ही सहायक होती हैं। जीवन के शुरुआत से अंत तक नदियों के प्राणी जीवन पर उपकार रहे हैं। नदियां प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। नदियों से ही धरती पर जीवन संभव है। जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जल है। नदियां बारिश का जल एकत्र कर उसे भूभाग में पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करती हैं। देश के विकास में बहुत साथ देती हैं, फिर चाहे वह आर्थिक विकास, सामाजिक विकास या फिर धार्मिक विकास ही क्यों ना हो। नदियां धरती पर जीवन जीने के लिए एक आशीर्वाद हैं। सुपर किड्स, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन मन का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें। हंसी उछाल रही हूँ, हंसते मुस्कुराते रहिए। प्रस्तुति सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. We'll meet you again with